महाराष्ट्र में करारी हार के बाद से ही उद्धव ठाकरे गुट के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। जब से उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और शरद पवार के साथ हाथ मिलाया है, तब से उनके लिए बुरी खबरें आ रही हैं। साल 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे और संजय राउत ये सोच रहे थे कि बीजेपी से अलग होकर वो सीएम की कुर्सी पर कब्जा जमा लेंगे। हालांकि उद्धव ठाकरे सीएम जरूर बने, लेकिन वो अपना टर्म भी पूरा नहीं कर पाए और सत्ता हासिल करने की लालच की वजह से आज उनके पास ना तो सत्ता है और ना ही शिवसेना पार्टी। उद्धव ठाकरे ने जब से बाला साहेब ठाकरे के विचारों से समझौता किया, तब से उन्हें झटका पे झटका ही लग रहा है। पार्टी के नेता इस्तीफा देकर शिंदे की शिवसेना में शामिल हो रहे हैं और अब उद्धव गुट के नेता कानूनी शिकंजे में भी फंसते जा रहे हैं। दर्शकों, संजय राउत दूसरों पर आरोप लगाने का काम करते रहते हैं, लेकिन उन्हीं का परिवार अब फंस गया है। समझने की जरूरत यह है कि विपक्ष के नेता सिर्फ बेहतर किए हुए काम का विरोध ही करते हैं। उस चक्कर में ये लोग खुद ही फंस जाते हैं। लोकतंत्र के भीतर विरोध करना सबका अधिकार है, लेकिन इजाजत के साथ, या आपके विरोध से किसी को परेशानी ना हो, इसकी भी जिम्मेदारी आपकी ही है। ये नहीं कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, वो अपनी राजनीति को चमका सकें, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इस देश में कानून का राज है और सबको संविधान का पाठ पढ़ाने वाले संजय राउत अपने ही भाई को संविधान कानून का पाठ ना पढ़ा सके। इसे ही कहते हैं दिया तले अंधेरा। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के विधायक सुनील राउत और पूर्व नगर सेविका रश्मि पाहुटकर के खिलाफ विक्रोली पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ है। मुंबई की विक्रोली पुलिस ये मामला दर्ज कर चुकी है। सुनील राउत और रश्मि पाहुटकर पर बिना पुलिस परमिशन के प्रदर्शन करने का आरोप है। मामला भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया है। सुनील राउत शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता संजय राउत के छोटे भाई भी हैं। सुनील राउत और रश्मि गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, जिसको लेकर मुंबई पुलिस ने एक्शन मोड अपनाया। मुंबई पुलिस का कहना है कि इस प्रदर्शन में ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर लोगों को भारी ट्रैफिक का सामना करना पड़ा। मुंबई में हाल ही में कुकिंग गैस के दाम बढ़ाए गए हैं। सीएनजी के दाम में 1.50 रुपए प्रति किलो और पीएनजी के दाम में 1 रुपए प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। दाम में बदलाव के चलते मुंबई में अब सीएनजी 69.50 रुपए हो गई है, वहीं पीएनजी 49 रुपए प्रति यूनिट हो गई है। उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने भी गैस के बढ़ते दामों को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला। उनका कहना था कि जब ग्लोबल क्रूड ऑयल के दाम कम हो रहे हैं, तो फिर गैस के दाम बढ़ाए क्यों जा रहे हैं। कड़ा विरोध जताते हुए उन्होंने मांग की कि ये वित्तीय राहत उपभोक्ताओं को दी जानी चाहिए। वहीं बीजेपी की महिला नेताओं से संजय राउत ने मांग की थी कि यूपीए सरकार के दौरान गैस के बढ़ते दामों का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं अब शिवसेना यूबीटी इस विरोध का हिस्सा बने। दर्शकों, हर बात पर संजय राउत सिर्फ मोदी सरकार और बीजेपी का विरोध करने लगते हैं। तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण के मुद्दे पर भी संजय राउत ओछी राजनीति कर रहे हैं। संजय राउत ने कहा है कि राणा को तुरंत फांसी दी जानी चाहिए, लेकिन उसे बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान फांसी दी जाएगी। राउत ने कहा है कि राणा को भारत लाने के लिए 16 साल से लड़ाई चल रही थी और ये कांग्रेस के शासन के दौरान शुरू हो गई थी। इसीलिए राणा को वापस लाने का श्रेय किसी को नहीं दिया जाना चाहिए। संजय राउत को डर लग रहा है कि अगर राणा को भारत लाने का श्रेय बीजेपी को मिला, तो बीजेपी के खिलाफ वो माहौल नहीं बना सकेंगे। हालांकि लोग अब समझ गए हैं कि कौन देश के लिए काम कर रहा है और कौन अपने लिए। यही वजह है कि महाराष्ट्र से उनकी पार्टी का सफाया हो चुका है। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें